महाभारत की कहानी में, जो कि एक बहुत बड़ी गाथा है, कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं है, बल्कि एक ज्ञानी सारथी भी हैं, जो पांडवों को जीवन के युद्ध क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। उनकी शिक्षाएं, जो कि बहुत गहरी और हमेशा के लिए प्रासंगिक हैं, हमें जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए अनमोल सीख देती हैं। पांडव अन्याय और विपत्तियों का सामना करते हुए मार्गदर्शन के लिए कृष्ण की शरण में जाते हैं। कृष्णदाम ने टीका उनके मित्र, दार्शनिक और रणनीतिकार बन जाते हैं, जो हमेशा ज्ञान और समर्थन के लिए तैयार रहते हैं। कृष्ण की उपस्थिति आशा की किरण है, जो उन्हें उनकी अंतर्निहित शक्ति और धार्मिकता की याद दिलाती है। उनकी शिक्षाएं केवल युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के मूल तक फैली हुई हैं। कृष्ण धर्म, सच्चाई और निस्वार्थता के महत्व पर जोर देते हैं, जो आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र युद्ध, जो महाभारत का केंद्र बिंदु है, कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। जैसे ही पांडव न्याय की लड़ाई में अपने ही रिश्तेदारों का सामना करते हैं, कृष्ण का ज्ञान उनकी ढाल बन जाता है और उनके शब्द उनके हथियार। अराजकता और रक्तपात के बीच कृष्ण का शांत व्यवहार और ज्ञानी सलाह पांडवों को सांत्वना और दिशा प्रदान करती है। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि असली लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए है। वह अर्जुन को, जो अपने ही परिवार से लड़ने से हिचकिचाता है, अपने कर्तव्य को पूरा करने का महत्व सिखाते हैं। भगवद गीता के माध्यम से जो कृष्ण और अर्जुन के बीच एक पवित्र संवाद है, वह धार्मिकता और निस्वार्थ कर्म के मार्ग का अनावरण करते हैं। धर्म, जिसका अर्थ अक्सर कर्तव्य या सच्चाई होता है, कृष्ण की शिक्षाओं की आधारशिला है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, जीने के लिए सिद्धांतों और जिम्मेदारियों का एक समूह। कृष्ण पांडवों को यह समझने में मार्गदर्शन करते हैं कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि असली जीत धार्मिकता को बनाए रखने में है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। अपने धर्म का पालन करके पांडव न्याय के साधन बन जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। कृष्ण के ज्ञान द्वारा निर्देशित धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ही अंततः उन्हें जीत की ओर ले जाती है। कृष्ण के अनुसार धार्मिकता केवल नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें नैतिक चुनाव करना, सच्चाई के लिए खड़े होना और अन्याय के खिलाफ लड़ना शामिल है, भले ही वह मुश्किल ही क्यों न हो। कृष्ण सिखाते हैं कि धार्मिकता व्यक्तिगत लाभ या पहचान के बारे में नहीं है, यह सही काम करने के बारे में है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह पांडवों को याद दिलाते हैं कि उनके कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल खुद के लिए, बल्कि उनके आसपास की दुनिया के लिए भी। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिक दृढ़ता में है। वह पांडवों को धार्मिकता के प्रकाश स्तंभ बनने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरों के अनुसरण के लिए मार्ग को रोशन करते हैं। निस्वार्थता, असली जीत का बीज। निस्वार्थता कृष्ण की शिक्षाओं की नींव है। वह पांडवों को स्वार्थ से नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृष्णचंद इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची संतोषी दूसरों की सेवा करने और न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान देने से मिलती है। वह सिखाते हैं कि भौतिक संपत्ति और व्यक्तिगत इच्छाओं से लगाव दुख की ओर ले जाता है। कृष्ण के अनुसार सच्चा सुख अपने कर्मों के फल से विरक्त रहने और कर्तव्य और निस्वार्थ भाव से उनका पालन करने में है। कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर पांडव अपने ऊपर दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देना सीखते हैं। उनके निस्वार्थ कार्य कृष्ण के ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बनते हैं। भगवद गीता,
भगवान का पवित्र गीत कृष्ण की गहन शिक्षाओं के प्रमाण के रूप में है। युद्ध के मैदान में दिया गया यह कालातीत ग्रंथ समय और संस्कृतियों से परे है, जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता के माध्यम से कृष्ण स्वयं के स्वरूप, अस्तित्व के उद्देश्य और मुक्ति के मार्ग पर कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। वह कर्म की अवधारणा का अनावरण करते हैं, जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, जो सचेत और जिम्मेदारी से चुनाव करने के महत्व पर जोर देता है। गीता में कृष्ण की शिक्षाएं किसी विशेष धर्म या आस्था तक सीमित नहीं है। वे पृष्ठभूमि या विश्वास प्रणाली की परवाह किए बिना सभी के लिए लागू सार्वभौमिक सत्य और नैतिक सिद्धांत प्रदान करते हैं। आधुनिक प्रासंगिकता, कर्म और उसके निहितार्थ। आज के हमारे आधुनिक युग में भी कृष्ण की शिक्षाएं, विशेष रूप से कर्म की अवधारणा, बहुत प्रासंगिक हैं। कर्म का नियम हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, जो न केवल हमारे वर्तमान बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देते हैं। यह सिद्धांत हमें जिम्मेदारी से चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि हमारे कार्य लहरें पैदा करते हैं जो अंततः हमारे पास वापस आएंगे। कृष्ण का संदेश हमें अधिक जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है, यह समझते हुए कि हम अपने द्वारा किए गए विकल्पों के लिए जवाबदेह हैं। कर्म की अवधारणा को अपनाकर हम उद्देश्य और सत्यनिष्ठा के साथ जीने का प्रयास कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारे कार्य उस दुनिया में योगदान करते हैं जो हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं विरक्ति के महत्व पर जोर देती हैं, दुनिया से हटने के अर्थों में नहीं, बल्कि अपने कार्यों के परिणाम से विरक्त रहने में। वह हमें अपने कर्तव्यों को ध्यान और समर्पण के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने श्रम के फल से जुड़े बिना वैराग्य का यह सिद्धांत, जिसे निष्काम कर्म के रूप में जाना जाता है, चिंता और तनाव के लिए एक शक्तिशाली औषधि है। यह हमें वर्तमान क्षण में शांति और पूर्णता पाने की अनुमति देता है, जो सफलता या विफलता की चिंता से मुक्त है। विरक्ति को अपनाकर हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक समता के साथ कर सकते हैं, केवल गंतव्य पर स्थिर रहने के बजाय यात्रा में ही आनंद पा सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हालांकि प्राचीन भारतीय दर्शन में निहित हैं, एक कालातीत और सार्वभौमिक अपील रखती हैं। धर्म, सच्चाई, निस्वार्थता और वैराग्य का उनका संदेश संस्कृतियों और पीढ़ियों से परे है, जो एक सार्थक और पूर्ण जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अक्सर स्वार्थ और भौतिक गतिविधियों द्वारा संचालित दुनिया में कृष्ण की शिक्षाएं हमें नैतिक आचरण, करुणा और दूसरों की सेवा के महत्व की याद दिलाती हैं। उनका ज्ञान एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है, जो हमें सत्यनिष्ठा और उद्देश्य के मार्ग की ओर ले जाता है। कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर हम अधिक ज्ञान, लचीलापन और अपने आसपास की दुनिया से गहरे संबंध के साथ आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं की वास्तविक शक्ति न केवल उन्हें समझने में है, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने में है। धर्म, सच्चाई, निस्वार्थता और वैराग्य के सिद्धांतों से जीने का प्रयास करके हम उनके ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन हमें इन शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के अवसर प्रदान करता है, चाहे वह हमारी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना हो, जो हम मानते हैं उसके लिए खड़े होना हो, या जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना हो। दया का हर कार्य और धार्मिकता में निहित हर चुनाव हमें कृष्ण के संदेश को मूर्त रूप देने के करीब लाता है। जैसे ही हम जीवन की यात्रा पर चलते हैं, आइए हम बुद्धिमान सारथी कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए पाठों को याद रखें। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम अधिक उद्देश्य, करुणा और ज्ञान के साथ जीने का प्रयास कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जो उनके द्वारा समर्थित कालातीत मूल्यों को दर्शाती है।